आर यू? कैसे हो सभी? बढ़िया। ओके, क्लास 3 आप सभी रेडी हो हिंदी पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको पता है ना? सबसे पहले हमें भगवान को धन्यवाद देना है ना, कि वो हमें हमेशा इसी तरह अच्छा रखे, खुश रखे, है ना। और सभी के लिए प्रेयर करना है कि सब अच्छे रहें। तो हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मेरे साथ ओम मंत्र को दोहराएंगे। ओके, करें। ओ ठीक है, देखो अब हमने बादशाह अकबर की कहानी पहले भी पढ़ी थी, है ना। कब पढ़ी थी? क्लास 2 में पढ़ी थी। याद है कुछ बच्चों को या नहीं याद है? तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अकबर और बिरबल की कहानी है, असली मीर नकली मीर, पार्ट 3 और पाठ का नाम है असली मीर नकली मीर, है ना। असली मीर नकली मीर। आज हम इसका क्या करेंगे? वाचन। क्या करेंगे? वाचन, है ना। तो देखो आपको याद है अकबर बिरबल की बहुत सारी कहानियां हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, है ना। एक बार क्या होता है, 2 की है, आप भूल गए होंगे, कि बादशाह अकबर के जो दरबारी है ना वो बिरबल की शिकायत करते हैं कि आजकल बिरबल बहुत लेट आने लगे हैं, है ना। तो अकबर ने कहा ठीक है, आज वो देर से आएंगे तो उनसे हम कारण पूछेंगे। अब जानते हो ना आप लोग, जैसे शिकायत करते हो ना, कंप्लेन करते हो, अच्छी बात है शिकायत करना, गंदी बात है। तो जो लोग अच्छे होते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं, गंदे बच्चे ही शिकायत करते हैं। वो अकबर क्या थे? बिरबल उन्हें बहुत प्रिय थे, बिरबल बहुत बुद्धिमान थे, तो दरबारी उनसे जलते थे, इसलिए उनकी क्या करते थे? शिकायत करते थे। अब बिरबल जैसे ही आए, अकबर ने कहा कि आपको क्यों देर हो गई? देखो कभी आप लोग भी स्कूल लेट आते हो तो पहले टीचर पूछता है ना कि आप लोगों को देरी क्यों हो गई। तो उन्होंने भी पूछा कि आपको आने में देर क्यों हो गई। तो बिरबल ने कहा कि मुझे बच्चे की जिद के कारण आने में देर हो गई। अकबर ने कहा ऐसा क्या बच्चे ने जिद की कि आपको देर हो गई? आप तो इतने बुद्धिमान और बच्चे की जिद को नहीं कर सकते थे क्या, है ना। तो बिरबल ने कहा कि ठीक है। आप अकबर ने कहा कि इसे तुम्हें सच साबित करके बताना होगा। तो बिरबल ने कहा कि ठीक है, मैं बच्चा बनूंगा और आप मुझे मेरी जिद को पूरी कर देना। अकबर ने कहा मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, बच्चे की जिद नहीं पूरी कर सकता। ठीक है, अब बिरबल बच्चा बन गए, है ना। और बच्चा बन गए तो क्या करने लगे? जिद करने लगे, रोने लगे, मुझे गन्ना खाना है, गन्ना खाना है। तो अकबर ने कहा कितनी छोटी बात है, सैनिकों को भेजा, जाओ गन्ना लेके आओ। फटाफट गए, गन्ना लेके आ गए। अब बिरबल ने कहा कि मुझे इसको काट के दो, छोटे छोटे टुकड़े करके दो, फिर खाऊंगा मैं। तो अकबर ने कहा कैसी जिद है, इतनी आसान जिद तो है। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े करा के दे दिए, खाओ। अब बिरबल और जोर जोर से रोने लगे। अब अकबर ने कहा अब क्या हुआ? तो बिरबल ने कहा कि जो गन्ने के, मुझे तो पूरा अक्खा गन्ना, साबुत गन्ना चाहिए, है ना। तो अकबर ने कहा ठीक है, फिर दूसरा गन्ना मंगा दिया। फिर रोने लगे, बोले मुझे तो वही गन्ना पूरा करके दो जिसके तुमने टुकड़े किए थे।
अब अकबर समझ गए कि बच्चे कैसी जिद करते हैं और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। अब उन्होंने कहा कि भैया हमने तो हार मानी, तुम जीते हम हारे। और वो समझ गए कि बिरबल बहुत बुद्धिमान है ना, लेकिन बच्चों के आगे क्या होता है, बुद्धि काम नहीं देती। अच्छे अच्छे लोग भी उनके आगे हार मान लेते हैं। तो बच्चों आपको इस तरह की जिद नहीं करनी है जिससे परेशानी हो, है ना। ये तो एक कहानी सुनाई मैंने और इससे हमें यही शिक्षा मिलती कि इस तरह की जिद नहीं करना चाहिए। तो अब हम हमारे पाठ की ओर जाएंगे। सभी अपनी पुस्तक निकालेंगे, हाँ, और पुस्तक का निकालेंगे पेज नंबर 19। क्या निकालेंगे? पेज नंबर 19। अब एक कहानी है असली मीर और नकली मीर। अब जब असली यानी समझते हो ना, जो ओरिजिनल होता है, नकली यानी जो डुप्लीकेट होता है। आप लोग बोलते हो ना कि ये असली है, ये नकली है ना। तो अब हम पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो पाठ में क्या दिया गया है और किस तरह से बिरबल इस समस्या का समाधान करते हैं। अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। अपनी फिंगर रखना है सभी को, है ना, और मैम के साथ साथ रीड करना है, ठीक है। तो बादशाह अकबर के दरबार में, सब जोर से पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ऐसा नहीं कि घर पे है तो ठीक है, मैम कहाँ सुन रही है, आपकी मम्मी सुन रही है। और आपको अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। कोई सुने या ना सुने, हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। पता है ना, बेईमानी करने से क्या होता है, गलत बात होती है। तो सब लोग, मैं सबकी मम्मी से घर से पूछने वाली हूँ कि कौन मेरे साथ रिपीट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से मेरे साथ रिपीट करेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अमीर मीर अली को लेकर शहर के कोतवाल साहब हाजिर हुए। अब कोतवाल यानी, कोतवाल मीन्स क्या होता है, कभी सुना है आपने ये शब्द? कोतवाल मीन्स थानेदार। पुलिस जो होती है ना, पुलिस का जो पुलिस थाने में थानेदार होते हैं ना, पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, वो तो उसको क्या बोलते हैं, कोतवाल हिंदी में, है ना। अब बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अमीर मीर अली को लेकर शहर के कोतवाल साहब हाजिर हुए। अब पुलिस की बात कब आती है, जब क्या होता है, कोई मामला संजीदा होता है। कभी कुछ चोरी का होता है, कभी झूठ बोलने का होता है, कभी कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है। अब मीर अली के साथ एक और आदमी था। एक आदमी था अमीर मीर अली, है ना, उसी के साथ एक और आदमी था जिसकी वेशभूषा, वेशभूषा मीन्स पहनावा, है ना, कपड़े, बोलना चालना, है ना। तो जिसकी वेशभूषा भी मीर अली की तरह ही थी। दोनों अपने आप को असली मीर अली बता रहे थे। अब देखो मामला बहुत संजीदा है। संजीदा ने बहुत ज़्यादा पेचीदा है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक जैसे कपड़े पहने हैं। देखो आपको फ़ोटो दिख रही होगी ना, है ना, ये दो है, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं और दोनों क्या बोल रहे हैं कि क्या है, मैं मीर अली हूँ। वो बोल रहा है मैं मीर अली हूँ, है ना। दोनों अपने आप को मीर अली बता रहे थे और एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे। वो बोल रहा था मैं असली मीर अली हूँ, दूसरा बोल रहा था मैं असली मीर अली हूँ, ये मेरा नौकर है धोखेबाज, ये मेरा नौकर है धोखेबाज। तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। अब कोतवाल साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असली कौन है और नकली कौन है। दोनों के कपड़े एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब जो 10 वर्ष पहले अपने मालिक की दौलत लेके भाग गया था, एक
इसमें से नकली है, एक असली है। नकली नौकर है जिसने क्या किया है, अपने मालिक की सारी दौलत यानी रुपया पैसा सब लेके भाग गया। कितना गंदा नौकर है। कोतवाल साहब ने दोनों को सड़क पर पूरी तरह झगड़ते देखा, है ना। अब कोतवाल साहब वहाँ खड़े हो गए थे और देख रहे थे दोनों झगड़ रहे थे। मैं असली मीर हूँ, मैं असली मीर हूँ, ऐसा झगड़ रहे थे दोनों। अच्छी बात है झगड़ना, गंदी बात। वे असली नकली मीर अली का फैसला नहीं कर पाए थे। अब अगले पेज पे आ जाओ सभी लोग। वो लोग असली और नकली मीर का क्या नहीं कर पाए थे, फैसला आने समझ ही नहीं आ रहा था उन्हें कि ये असली मीर है या ये असली मीर है ना। अब इसलिए उन्हें दरबार में ले आए। जब उनके समझ में बात नहीं आई तो वो बादशाह अकबर के दरबार में ले गए। बादशाह अकबर भी उन दोनों को देखकर उलझन में पड़ गए। अब एक जैसे दोनों दिख रहे थे, बादशाह अकबर भी सब उलझन में पड़ गए। दोनों एक जैसे है ना। आप भी आश्चर्य करोगे ना, जुड़वा होते हैं ना, जुड़वा जैसे, तो अपने को पहचान में नहीं आता ना कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने बिरबल से पूरा मामला समझकर उसका हल निकालने के लिए कहा। अब उन्होंने कोतवाल साहब ने उनको पूरी बात बता दी कि ये भी अपने आप को असली मीर बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये बोल रहा है ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही फैसला करो। अब अकबर ने क्या किया, अपने सबसे बुद्धिमान जो नौकर है ना, कौन है, बिरबल को कहा कि भाई तुम इस समस्या का समाधान निकालो। अब बिरबल बोले इस मामले को हल करना तो बहुत आसान है। इतना कहकर बिरबल के लिए तो हर समस्या बहुत आसान लगती उनको, है ना, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, है ना, और हमेशा किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि से निकाला जा सकता है। अब इतना कहकर बिरबल उन दोनों को जल्लाद के पास ले गए। जल्लाद मीन्स पता है आपको, जब कोई गलती करता है था पहले तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती थी, और वो फांसी की सज़ा कौन देता था, जल्लाद होता था, जिसका काम होता था किसी को भी फांसी की सज़ा देने का काम। उसकी गर्दन पहले ऐसे ही सजाएं सुनाई जाती थी, बहुत पहले की बात है ना। अब वहाँ गर्दन काटने के लिए खिड़की बनी हुई थी। देखो आप पिक्चर, है ना, ऐसी खिड़की बनी होती थी जिसको फांसी की सज़ा मिलती थी, है ना, जो बहुत बड़ा जुर्म करता था उसके लिए ऐसी सज़ा होती थी, और इस खिड़की को दबा दिया जाता था जिससे उसकी गर्दन, फांसी देना ने गर्दन अलग करना, तो इस तरह से वो सज़ा दी जाती थी, है ना। अब उन्होंने जल्लाद से कहा तुम खिड़की के बाहर खड़े रहो, है ना, उन्होंने कहा कि तुम खिड़की के बाहर खड़े हो जाओ। अब जैसे ही मैं कहूँ तुम नकली मीर अली की गर्दन काट देना, है ना। जैसे ही मैं कहूँ क्या करना, तुम नकली मीर की गर्दन को काट देना। नकली मीर यानी नौकर ने तुरंत अपनी गर्दन, बिरबल ने उन दोनों को आंखें बंद करके अपनी अपनी गर्दन बाहर निकालने के लिए कहा। अब बिरबल ने क्या कहा कि दोनों अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी गर्दन बाहर निकाल लो। जैसे ही उन दोनों ने अपनी अपनी गर्दन बाहर निकाली, बिरबल बोले तुरंत नकली मीर अली की गर्दन काट दो, है ना। अब बिरबल को तो पता नहीं था कि कौन है नकली मीर, पर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से क्या कहा कि तुरंत इसकी क्या कर दो, गर्दन कट कर दो। अब नकली मीर यानी नौकर ने तुरंत अपनी गर्दन अंदर कर ली। देखो जिसकी गलती होती है वो खुद से समझ जाता है ना। इसके लिए आपको पता है ना, एक कहानी थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी तरह एक कहानी घटना घटी थी कि अकबर के दरबार में क्या हो गया था, उनकी अंगूठी खो गई थी हीरे की,
अब सारे दरबारियों से पूछा गया, कोई नहीं बता रहा था कि कहाँ गई। बिरबल ने क्या किया कि सबको उस अलमारी के पास ले गए जहाँ पे अंगूठी घूमी थी। सारे दरबारी खड़े थे। अब बिरबल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ये अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी पे तिनका है। तो जो चोर था उसने तुरंत अपनी गर्दन दाढ़ी को हाथ लगाया। तो बिरबल समझ गए कि यही चोर है, क्योंकि तिनका तो कोई था ही नहीं। उनने तो चोर का पता लगाने के लिए कहा था, और तब से ये कहावत चालू हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो गलती करता है वो तुरंत पहचान में आ ही जाता है, इसलिए कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। गलती हो जाए तो हमें उसे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, बड़ों को बता देना चाहिए, है ना। अब जो नकली मीर यानी नौकर ने तुरंत अपनी गर्दन अंदर कर ली, क्योंकि वो डर गया कि कहीं मेरी गर्दन न काट दे। वह पकड़ा गया, है ना। असली और नकली मीर अली की पहचान हो गई। वैसे आपको पता है कि बिरबल किसी को भी गर्दन नहीं कटवाने वाले थे, सिर्फ यह पता करना था कि असली कौन है नकली कौन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इस तरह का पूरा नाटक किया था, है ना, ताकि हम असली और नकली की पहचान कर सके। अब वास्तव में जल्लाद किसी की गर्दन काटने वाला ही नहीं था। नकली मीर अली बने नौकर को चोरी और धोखेबाजी के आरोप में कैद कर लिया गया। असली मीर अली ने बादशाह अकबर को धन्यवाद दिया और अपने शहर अलीगंज को लौट आए। अब इस तरह से असली और नकली मीर का क्या चल गया, पता चल गया। देखो, जब कोई हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कई कहानियाँ मुझे याद आती है और मैं आपको हमेशा सुनाती हूँ, पहले भी सुनाती थी। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, बिरबल ने अपनी बुद्धिमानी से असली और नकली मीर का पता लगाया और जो नकली मीर था उसको चोरी और धोखेबाजी के आरोप में क्या किया, जेल में डाल दिया, और असली मीर अपने शहर को वापस चले गए, है ना। और उन्होंने धन्यवाद दिया, है ना, अकबर को धन्यवाद दिया। इसी तरह पता है एक बार क्या हुआ था कि जो राजा प्रहलाद थे, प्रहलाद का नाम सुना होगा ना आपने। प्रहलाद जो होलिका की गोद में बैठे थे और आग से भी नहीं जले थे, जो भगवान हरि के परम भक्त थे। अब उनके दरबार में एक बार ऐसी ही समस्या आ गई थी, दो महिलाएं आ गई थी, है ना। अब दोनों के पास एक बच्चा था, वो कह रही थी ये मेरा बच्चा है, दूसरी कह रही थी ये मेरा बच्चा है ना। प्रहलाद को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी असली माँ कौन है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा था कि वो नहीं बता सकता था कि मेरी माँ कौन है, वो गोदी वाला बच्चा था। अब प्रहलाद ने क्या किया कि उनने भी इसी तरह एक जल्लाद को बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया इस बच्चे को आधा आधा कर दो। जैसे ही उनने ऐसा कहा तो जो असली माँ थी उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा बच्चा जीवित रहे यही चाहती हूँ, तुम इसको दे दो। तो जो असली माँ थी उसने तुरंत मना कर दिया, और जो नकली माँ थी उसके तो दिल में कोई भावना ही नहीं, फीलिंग नहीं आई थी, तो उसने कुछ नहीं बोला था। तो इस तरह से पहचान में आ गया कि असली माँ कौन है। तो बेटा इस तरह की कई कहानियाँ हैं, है ना। हम इसे पढ़ के इन कहानियों को समझते हैं, सीखते हैं, हमें शिक्षा मिलती है। तो अब हमने ये जो पाठ पढ़ा है, आपको इसको क्या करना है, सभी को घर पे रीड करना है, और आपको पता है इसके क्या करना है, आपको कठिन शब्द छांटना है ना। अब एक बार मैं इसकी रीडिंग जैसे करवा रही हूँ, अभी तो समझाते जा रही थी, अब एक बार फिर से रीडिंग करवा रही हूँ, तो सब मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में, पेज नंबर 19 निकालें और मेरे साथ साथ रीडिंग करें। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन अमीर मीर अली को लेकर शहर के कोतवाल साहब हाजिर हुए। फिंगर मेरे साथ रखना है ना। मीर अली के साथ एक और जोर से बोलना है, अच्छे से बोलना है ना। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो शर्माने या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने
पेरेंट्स को आवाज़ जाए, दादी दादा मम्मी पापा जो भी घर में अच्छी उनको आवाज़ जानी चाहिए। और आप क्लास 3 में आ गए, जब तक अच्छी रीडिंग नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते हो, है ना। तो एक और आदमी था जिसकी वेशभूषा भी मीर अली की तरह ही थी। दोनों अपने आप को असली मीर अली बता रहे थे और एक दूसरे को अपना धोखेबाज नौकर बता रहे थे, जो 10 वर्ष पहले अपने मालिक की दौलत लेकर, फिंगर रखना है, हाँ, भाग गया था। कोतवाल साहब ने दोनों को सड़क पर बुरी तरह झगड़ते देखा था। वे असली नकली मीर अली का फैसला नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्हें दरबार में ले आए थे। साथ साथ पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। बादशाह अकबर भी उन दोनों को देखकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूरा मामला समझकर इसका हल निकालने के लिए कहा। अब पैराग्राफ बदल रहा है। बीरबल बोले, इस मामले को हल करना तो बहुत आसान है। इतना कहकर बीरबल उन दोनों को जल्लाद के पास ले गए। वहाँ गर्दन काटने के लिए एक खिड़की बनी हुई थी। उन्होंने जल्लाद से कहा, तुम खिड़की के बाहर खड़े रहो, जैसे ही मैं कहूँ तुम नकली मीर की गर्दन काट देना। बीरबल ने उन दोनों को आंखें बंद करके अपनी अपनी गर्दन खिड़की से बाहर करने के लिए कहा। जैसे ही उन दोनों ने अपनी अपनी गर्दन बाहर निकाली, बीरबल बोले, तुरंत नकली मीर अली की गर्दन काट दो। नकली मीर अली यानी नौकर ने अपनी गर्दन अंदर कर ली। वह पकड़ा गया। असली और नकली मीर अली की पहचान हो गई। वास्तव में जल्लाद किसी की गर्दन काटने वाला था ही नहीं। नकली मीर अली बने नौकर को चोरी और धोखेबाजी के आरोप में कैद कर लिया
गया। असली मीर अली ने बादशाह अकबर को धन्यवाद दिया और अपने शहर अलीगंज को लौट गया। अब देखो 2 बार हमने पाठ पढ़ लिया है। सभी बच्चे अपने अपने क्लास वर्क कॉपी में एक छोटी सी अकबर बिरबल की कहानी कोई सी भी लिखेंगे, है ना। बहुत सारी कहानियाँ अकबर बिरबल की, तो एक छोटी सी कहानी लिखेंगे और उसका मोरल, है ना, मोरल समझते हो ना, वो भी लिखेंगे कि उससे हमें क्या शिक्षा मिली। अब हम इस पाठ के क्या लिखेंगे, शब्दार्थ, है ना। मात्र 5 शब्दार्थ हैं, इसी क्लास में हो जाएगा, आप लोग लिख लें। इसके लिए आपको अपनी हिंदी की नोटबुक निकालनी है ना। नोटबुक निकालें। देखो हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, बुक नोटबुक साथ में लेके बैठे, है ना। टाइम वेस्ट नहीं होना है कि मैम ने कहा फिर नोटबुक लेने जा रहे हैं। हमेशा हिंदी का लेक्चर है तो पुस्तक कॉपी साथ में रखें। अब आपको नोटबुक का पेज इस तरह से क्या करना है, फोल्ड करना है, पता है आपको। लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से और हेडिंग डालना है पार्ट 3 असली मीर नकली मीर, और डेट डालना नहीं भूले। हमेशा अपना काम दिनांक डाल के करें, ठीक है। तो मैं इसकी क्या लिखने वाली हूँ, शब्दार्थ। क्या लिखूंगी, शब्दार्थ। सभी लोग अपनी नोटबुक तैयार कर ले फटाफट। सिर्फ 5 शब्दार्थ है छोटे छोटे, और बोल के लिखेंगे, बिना डेट डाले वर्क नहीं करना है। आज की डेट डाल लो अपनी अपनी नोटबुक में। मेरी डेट आज अलग है क्योंकि मेरा वीडियो पहले बन रहा है, यह आपको अगले दिन मिलेगा, इसलिए आपको जिस दिन आपको वीडियो मिल रहा है वो वाली डेट डालना है। कोतवाल, कोतवाल पहला शब्द क्या है, कोतवाल। कोतवाल मीन्स थानेदार, बताया था ना मैम ने, थानेदार। अब है वेशभूषा, मतलब पहनावा। किसी की भी वेशभूषा से हम उसके बारे में पता लगाते हैं। यूनिफॉर्म है तो हम बोलते हैं स्कूल का बच्चा है ना। स्विमिंग पहनी है तो बोलते हैं इसको स्विमिंग करने वाला है बच्चा। फिर कोई राजस्थानी ड्रेस पहनता है, वेशभूषा अलग अलग होती है ना सारे प्रदेशों की, है ना। कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है ना, अलग अलग, पंजाबी, सबका पहनावा अलग अलग है। धोखेबाज, धोखा देने वाला, धोखेबाज मतलब धोखा देने वाला, ठीक है। बहुत कम है, साथ में लिख ले। हल, हल यानी उपाय, हल, हल मीन्स उपाय। अब इसके बाद है आखिरी वाला, जल्लाद, फांसी देने वाला। जल्लाद मतलब फांसी देने वाला, ठीक है। ये लिख लो आप लोग। तो यह क्लास हमारी यहीं खत्म होगी। होमवर्क सबको पता है ना, कठिन शब्द छाट के लिखना है। होमवर्क में यहाँ साइड में लिख रही हूँ, सभी ध्यान दें। पाठ का वाचन। होमवर्क भी आप अपनी नोटबुक में एक डायरी अलग बना लो, उस पर नोट करते जाया करना, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होमवर्क मिल चुके हैं, है ना। पाठ का
पाठ 3 का वाचन करें एवं कठिन शब्द छांटकर CW में लिखें। ठीक है, इतना वर्क करें आप लोग। बहुत कम शब्द आ गए, जल्दी लिख लें, जल्दी लिखने की आदत डालें। तो आज का आपका वर्क